प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंत्री बनने के बाद पहली बार बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ का एक दिवसीय दौरा किया। इस एक दिवसीय दौरे के दौरान उद्योग मंत्री द्वारा उद्योगपतियों के साथ बजट को लेकर एक बैठक की। वह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जिसमें उद्योग मंत्री ने प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के उद्योगपतियों को आ रही परेशानियों के बारे में विस्तार से चर्चा की और उन्हें जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि उद्योगपतियों की जन समस्याओं को लेकर विचार से चर्चा की जाएगी। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि उद्योगपतियों की जन समस्याओं को लेकर विचार से चर्चा की गई है और जो भी दिक्कतें उद्योगपतियों को क्षेत्र में आ रही है उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़े और 70% हिमाचली ऊपर सरकार का पैमाना रोजगार दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन्वेस्टमेंट ब्यूरो का गठन कर रही है, जिसको लेकर लीगल अथॉरिटी भी बनाई जाएगी। इंडस्ट्री मिनिस्टर मुझे बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के क्षेत्र में हमारा राम कुमार जी माननीय CPS, इनकी उपस्थिति में जो है आज हमने इंडस्ट्री से जो है इंटरेक्शन की है और बहुत सारी इनकी जो समस्याएं इनकी दिक्कतें हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। चाहे वो 118 हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हो, तो हमने ऑन द बिहाफ ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट हमने इनको इंश्योर किया है कि हम जो भी दिक्कतें हैं, समस्या है, उनका समाधान करेंगे। और जो हिमाचल सरकार का जो पैमाना है वो एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज़ कंसर्न, वो हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को जो है 70% को प्राथमिकता दी जाए। और हम चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में जो है निवेश आए, निवेश बढ़े। और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो एक इन्वेस्टमेंट ब्यूरो जो है बना रही है, जिसमें एक लीगल अथॉरिटी बनाई जाएगी और जो भी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं और NOC का जो कलेक्शन की जिम्मेवारी होगी वो ब्यूरो की होगी, ताकि इंडस्ट्रीज़ को जो है वो ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज हिमाचल प्रदेश जो है वो 75,000 करोड़ के कर्ज के नीचे दबा हुआ है और लगभग 11,000 करोड़ की जो है कर्मचारियों की पुरानी देनदारी है। तो आज हमारे पास जो है रेवेन्यू नहीं है, हमारे पास पैसे की जो कमी है। हम चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में जो नए उद्योग आए, ताकि जो हमारे को रेवेन्यू भी आए, हमारे जो नौजवान बेरोज़गार हैं उनके जो रोज़गार के साधन हैं वो भी बढ़े हैं। और हम हिमाचल प्रदेश में लैंड बैंक इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्रियलिस्ट को आएंगे तो हमारे पास पावर की अवेलेबिलिटी तो है, 24 पावर की अवेलेबिलिटी है, मगर हमारे पास लैंड की अवेलेबिलिटी कम है। और उद्योगपति को लैंड ढूंढने में 118 की क्लियरेंस करने में बहुत लंबा समय और बड़ी दिक्कतें आती है। तो हम एक लैंड बैंक इकट्ठा कर रहे हैं, उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बाकी हमारे पास इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में मेडिसिनल डिवाइस पार्क है, वो नालागढ़ में 350 करोड़ रुपए का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, जिसके फर्स्ट फेज़ का जो काम है वो तेज़ी से चला हुआ है और सेकंड फेज़ का जो काम है वो भी हम अब शुरू करने जा रहे हैं। हमारा ऊना में बल्क ड्रग पार्क है, उसकी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारी जो एक कंपनी है उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई और जल्दी हमको जो है वो पैसा आएगा और हम बल्क ड्रग पार्क का जो है काम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये क्षेत्र जो है वो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू हिमाचल सरकार को बहुत रेवेन्यू दे रहा है। उस लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो यहाँ सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं है। अब चौधरी राम कुमार जी इससे आगे विधायक हैं, इन्होंने भी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर इस क्षेत्र की समस्याएं और मुख्यमंत्री के समक्ष समय समय पर उठाते हैं। हम मिलजुल करके इस क्षेत्र में विकास हो, इस क्षेत्र की जो दिक्कतें हैं। और बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ को ये हमारा इंडस्ट्री का फेस है, हमारा चेहरा इंडस्ट्री का, और ये इंडस्ट्री का फेस खूबसूरत कैसे हो, हम मिलजुल करके जो इस पे काम करेंगे। और यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी की दिक्कत है, सड़कों की है, स्ट्रीट लाइट्स की है, उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे। रूप से जो हमने हिमाचल प्रदेश में 70% रोज़गार के जो पैरामीटर है वो नई उद्योगपति नहीं लागू करते हैं। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर हम कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को यहाँ रोज़गार दिया जाए, उनको एडजस्ट किया जाए और भी जो दिक्कतें वो हम कोशिश करेंगे। नहीं, देखो, विपक्ष का काम तो बोलना है, विपक्ष का काम तो सत्ता को क्रिटिसाइज़ करना है। हमने हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले कहा था कि हम 1,35,000 कर्मचारियों के लिए OPS लागू करेंगे। हमने पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग में हमने OPS लागू कर दिया है। हमने
जो है मुख्यमंत्री जी ने जो अनाथ बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, 6000 बच्चों को हिमाचल सरकार ने गोद लिया है। उनके लिए पढ़ाई के लिए, उनके लिए फ्यूचर के लिए, उनके रहने सहने के लिए जो है वो मुख्यमंत्री जी ने जो एक योजना की है। आज सरकार बहुत तेज़ी से जो है वो काम कर रही है, मगर पिछला सरकार ने इस प्रदेश की हालत इतनी ख़राब कर दी है कि उसको सुधारने में हमको समय लगेगा। आज हिमाचल प्रदेश 75,000 कर्ज के को नीचे है। आज हिमाचल सरकार को सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। हमको हर महीने 1,000 करोड़ रुपया लोन उठाने के लिए जो है कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए लोन उठाना पड़ता है। मगर हम इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को जो ख़राब किया गया है, इसको हम दुरुस्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जाते जाते आखिरी 6 महीने में 900 संस्थाएं खोल दी, जिसको चलाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए के पैसे की ज़रूरत थी। आज सरकारी खजाना खाली है, हमने उनको बंद किया है। और जैसे राम कुमार जी ने कहा कि बद्दी बरोटीवाला में एक SDM का ऑफिस भी जाते जाते आप खोल रहे हो। आप 4.5 साल काम नहीं करते और जाते जाते दफ्तर खोल रहे हो। और यहाँ जो ऑफिसेज़ हैं जो हमारी सरकार ने बंद किए हैं, जहाँ नीड बेस्ड होंगे, उन दफ्तरों को दोबारा से जो है हमारी कांग्रेस की सरकार जो है उनको खोले। इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए जैसे कुछ दिक्कतें हैं, हमने कहा यहाँ पे स्क्रैप की पॉलिसी बननी चाहिए ताकि एरिया सुंदर हो, रहने लायक बने बद्दी। ये सबसे बड़ी बात है ताकि जो बाहर से बंदा आता है उसको बद्दी का अच्छा इंप्रेशन हो। तो हम लिवेबल बद्दी बोलते हैं, रहने लायक बद्दी बनना चाहिए। तो इसमें स्क्रैप सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है इसको ख़राब करने के लिए। तो हमने कहा एक पॉलिसी बने और लोगों को एक पॉलिसी के तहत अपना स्टोरेज और उसको बेचने का प्रावधान होना चाहिए। तो सारे लोग काम करें लेकिन एक तरीके से करें। बजट को लेकर भी राय। हाँ, दूसरी बात हमने कहा लिवेबल बनाने के लिए इसके चारों तरफ एक और बड़ा रोड बनाया जाए जो हरिपुर की तरफ से जाके नालागढ़ मिले, और उसके परली तरफ एक अच्छी कॉलोनी बनाई जाए ताकि जो लोग चंडीगढ़ या पंचकुला रहते हैं वो यहाँ रहें, और उसमें से कम 400 करोड़ रुपये सरकार को रेवेन्यू आ सकता है। स्क्रैप की पॉलिसी बनाने से सरकार को कम से कम 100 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। तो हमने ये रेवेन्यू जनरेट करने वाली बातें सरकार को बोली हैं, जिससे इंडस्ट्री का भी भला होगा और सरकार का भी होगा। बाकी हमने ट्रक यूनियन को लेके भी कहा कि हम को एग्जिस्टेंस में साथ रहने में विश्वास रखते हैं, लेकिन दोनों के लिए विन विन होना चाहिए। अगर उनकी कोई ट्रेनिंग करनी है, उनको कोई कॉस्ट कम करने का तरीका बताना, तो उसके लिए भी हम एक्सपर्ट्स ला सकते हैं और सरकार को भी इसमें इंटरव्यू करना चाहिए। तो ये मुख्य बिंदु रहे आज की बात के।